नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किया पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भूकंप और भूस्खलन जैसे भौगोलिक खतरों से उत्पन्न चुनौतियां विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ। आपदा से बचाव के लिए नियमों और मानवीय स्वभाव में बदलाव की जताई आवश्यकता। मुख्यमंत्री ने कहा, औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही प्रदेश सरकार। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने आपदा राहत कोष में दिया 2 करोड़ 2 लाख का अंशदान। दुबई की कंपनी ने की दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से चिकित्सा आपूर्ति की पेशकश। मुख्यमंत्री ने कहा, दूरदराज क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में सहायक होगी प्रौद्योगिकी आधारित तकनीक। आपदा राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भूकंप और भूस्खलन जैसे भौगोलिक खतरों से उत्पन्न चुनौतियां विषय पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कड़ा कानून बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में गृह निर्माण के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की अनुमति, भूमि के भार वहन करने की क्षमता का पता लगाने के साथ साथ जल निकासी की समुचित व्यवस्था पर कानून बनाया जाएगा। उन्होंने इसमें लोगों से राज्य सरकार को सहयोग का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि आज आपदा से अमूल्य जीवन एवं संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए नियमों तथा मानवीय स्वभाव में बदलाव की आवश्यकता है। प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन बनाकर ही आपदा की संभावना तथा इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में इस बार बरसात में भारी बारिश, बादल फटने और बांधों से अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस आपदा के लिए मानवीय लालसा व असंवेदनशीलता इत्यादि भी कारण रहे हैं। लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत नालों इत्यादि से समुचित दूरी पर घर बनाने और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें चूक से आपदा में जानमाल के नुकसान की आशंका और भी बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही की बरसात में राज्य में बादल फटने की बहुत घटनाएं हुई हैं, जिनका व्यापक अध्ययन आवश्यक है। किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इस बार काफी ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से राज्य सरकार ने आपदा के दौरान बेहतर काम किया और रिकॉर्ड 48 घंटों के भीतर प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और टेलीफोन सहित अन्य आवश्यक सेवाएं अस्थायी रूप से बहाल की गई। राज्य में किसानों, बागवानों को भी असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखते हुए सेब व अन्य नकदी फसलों को समय पर मंडियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बारिश और बाढ़ के अलावा हिमाचल भूकंप की दृष्टि से भी संवेदनशील है। ऐसे में भूकंप से बचाव के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में 2 डॉपलर रडार स्टेशन स्थापित करने को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे मौसम का सही आकलन करने में मदद मिलेगी और सही समय पर उचित कदम उठाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने पहाड़ों में सड़क निर्माण के लिए अधिक से अधिक सुरंगें बनाने पर बल दिया ताकि भूस्खलन के खतरे को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मटौर शिमला 4 लेन के निर्माण में सुरंग निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। सोलन परवाणु 4 लेन पर 90 डिग्री में कटिंग तथा इससे कुछ एक स्थानों पर भूस्खलन की अधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे भूस्खलन संभावित स्थल चिन्हित किए जाने चाहिए ताकि वहां सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक कदम उठाए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपए की एक दीर्घकालीन परियोजना पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यशाला के आयोजन के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद की सराहना करते हुए कहा कि कार्यशाला के दौरान प्राप्त सुझावों को राज्य सरकार अपनी नीति में उचित अधिमान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, अब लोगों की भी जिम्मेवारी है कि जब भी हिल में मकान बनाना है तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से जरूर पास करें। ड्रेनेज कहाँ जाएगी, पिलर की कैपेसिटी क्या है, लेंटर की कैपेसिटी क्या है, इन सब चीज़ों की स्टडी कीजिए। इन सब चीज़ों के लिए हमें सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है और इस दिशा में हमारी सरकार सोच भी रही है। कानून जो होगा वो हमारा आम लोगों के लिए होगा। आपकी सुविधा के अनुसार हम कानून बनाएंगे।
पर आपकी ज़िंदगी को देखकर भविष्य में कि कहीं ऐसी घटना ना हो जाए, तो आपकी लाइफ सेविंग करने का जिम्मा भी हमारा ही है। इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान हमें अत्यधिक बारिश के कारण हुआ है, क्लाउड बर्स्ट के कारण हुआ है, लैंडस्लाइड्स के कारण हुआ है, मड स्लाइड्स के कारण हुआ है। क्लाइमेट की हमारे डॉपलर 2 सैंक्शन हो गए हैं, एक लाहौल स्पीति में लगाएंगे और एक हम किन्नौर में लगाने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऑब्जर्वेटरी भी हो, डाटा सेंटर भी हो, हमें सटीक जानकारी मिल सके। उस मामले में अगर हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है, अगर नहीं होगा तो हम अपने पैसों से भी हम ऑब्जर्वेटरी लगाएंगे, कहाँ क्या होना है, क्या कैसे आगे होगा। और अभी हमने 800 करोड़ रुपए का डिजास्टर्स के मामले में वर्ल्ड बैंक से एक प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन करवाने के लिए भेज रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जो घटनाएं घटे वो और जो हमने सबक लिया उसको भी अमली जामा पहना सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से आपदा प्रभावितों के लिए कंबल और राशन के 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने वीरवार देर सायं शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर आपदा राहत कोष के लिए 2 करोड़ 2 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नया निवेश आकर्षित करने तथा उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है। राज्य में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विशेष तौर पर बद्दी क्षेत्र में रेलवे संपर्क सुविधा के साथ ही सड़कों के उन्नयन पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रेलवे लाइन के शीघ्र निर्माण से संबंधित मामला केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नालागढ़ भरतगढ़ सड़क को 4 लेन में स्तरोन्नत किया जा रहा है, जिससे उद्योगों सहित अन्य लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बड़े औद्योगिक घराने हिमाचल प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं और राज्य सरकार उन्हें लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से वीरवार देर सायं शिमला में यूनाइटेड पार्सल सर्विस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट सुश्री क्रिस्टीना स्ट्रूलर दा कोस्टा और निदेशक श्री दिनकर सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस ने हिमाचल प्रदेश के राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने की पेशकश की है। दुबई स्थित कंपनी ने राज्य सरकार को प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में दवाएं और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करने की पेशकश की है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने सरकार को आवश्यक दवाओं और टीकों की निःशुल्क आपूर्ति का भी आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण के दृष्टिगत कंपनी के इस प्रस्ताव पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा और राज्य सरकार उसी के अनुरूप सेवाओं के संबंध में उचित निर्णय लेगी। प्रदेश में बरसात के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन से जानमाल की व्यापक क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सीमित संसाधनों का उपयोग कर आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार ने राहत और पुनर्वास के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज आवंटित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत कोष में लोगों के अमूल्य सहयोग से 200 करोड़ से अधिक का अंशदान एकत्रित हुआ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से वीरवार सायं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शिष्टाचार भेंट की। एचपी पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से वीरवार को शिष्टाचार भेंट कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्य संसदीय सचिव श्री किशोरी लाल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को महाशिवा रोलर फ्लोर मिल्स की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। आपदा राहत कोष के लिए शाहपुर के विधायक श्री केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से 3,10,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में राजकीय महाविद्यालय संजौली के कॉलेज समय के उनके सहपाठियों ने आपदा राहत कोष 2023 के लिए 2,05,000 रुपए का अंशदान दिया।
मुख्यमंत्री को अंशदान का चेक श्री लोकेश भाटिया ने भेंट किया। मुख्यमंत्री के कॉलेज के मित्र श्री नरेश शर्मा, श्री मोहित चौहान, श्री चंद्रमोहन बाली, श्री नरेंद्र शर्मा, श्री संजीव जामवाल, श्री इंद्र शर्मा और श्री सुदर्शन शर्मा सहित अन्य पुराने दोस्तों ने इसमें अपना योगदान दिया है। एचपी नॉन गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश वर्मा ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 5,27,427 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान संकट की घड़ी में समाज की एकता और करुणा की भावना को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की सहायता की दृष्टि से किया गया प्रत्येक अंशदान उन्हें राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।